हेलो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ राजस्थान में आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ एक्चुअल में वो होती है जो किसी नदी में, बड़ी नदी में जाके नहीं मिलती है, कहीं मतलब अंदर कहीं विलीन हो जाती है। बड़ी नदी में जाके उसकी कोई सहायक नदी नहीं होती है, बस थोड़ी जगह से निकलती है और वापस जाके बंद हो जाती है। तो वो सहायक नदियाँ होती हैं। दोस्तों, राजस्थान में कुछ नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। कई बार क्वेश्चन में आती भी रहती है कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है या नहीं है। तो मैंने आज इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है, जिसके कि आप नदियों को भूलें नहीं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता रहता है ये कि ये नदी आंतरिक प्रवाह वाली है या नहीं है, इस टाइप से। तो पहले ही देख लेते हैं नदियों को याद रखने की ट्रिक। इसके बाद अपन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये ट्रिक भी देखेंगे अपन। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो वो जो ट्रिक है वो है ये है बाग रुका शाम का। ये जो एक ट्रिक है, इससे बा से बांडी नदी, ग से गग्गर नदी, रू से दो बनती है रूपारेल और रूपनगढ़, का से कांकणी नदी, सा से साबी नदी, कास माँ से मेंथा नदी और का से कांतरी नदी। ये सारी नदियां राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। अब दोस्तों देखते हैं इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं और डिटेल्स के साथ इनकी ट्रिक्स भी देखते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिक है वो सारी नदियों को याद करने की, जो मैंने अभी पिछले इसमें जो बताई थी ये सारी नदियों, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए एक दोहे टाइप की जो एक ट्रिक है, इसको आपको याद रखनी होगी। इस ट्रिक से आप सारी नदियों के बारे में जान पाएंगे। वो ट्रिक है हिगसी सिकाक जेकाको जमेमना अरुणा अरूपा दे जसा से। काफी सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा देखने में अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरी डिटेल से देखोगे तब आपको समझ में आएगी कि ट्रिक की क्या इंपॉर्टेंस है। हिगसी देखते हैं। हिगसी ही से हिमाचल प्रदेश में है, यही से हिमाचल प्रदेश बनता है। ग से गग्गर नदी, मतलब गग्गर नदी का उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से उद्गम हो रहा है, तो इसका है शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है इसके बारे में। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वह तलवाड़ा हनुमानगढ़ में एक जगह है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। गग्गर नदी का मैदानी भाग बग्गी कहलाता है तथा पठारी भाग नाड़ी कहलाता है। और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, कालीबंगा पीलीबंगा गग्गर नदी के तट पर ही स्थित है। अब हिक्सी से तो ये गग्गर नदी के बारे में बनता है। अब सिखाक से कौन सी, सिखाक वर्ड से कौन सा जो नदी है वो बनती, वो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट। सिकाक से बनती है कांतली नदी। सी से बनता है, सिक्कर में स्थित है। का से कांतली नदी है ये। और ख से है ये खंडेला की पहाड़ियों से इसका कांतली नदी का उद्गम होता है, इसलिए इसकी जो ट्रिक है वो है सिकाक है। तो इसके बारे में कुछ है वो अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है और सीकर जिले में जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ये आता है क्वेश्चन मैप में दे दिया जाता है तोरावाटी क्षेत्र कौन सा है, या फिर जो भी पुराने नाम है वो मैप में दे के तोरावाटी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सिर्फ राजस्थान में ही निकलती है और राजस्थान में ही बहती है। इसकी सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो उस दोहे की जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है जेकाको। जेकाको से कौन कौन सी बनती है, कौन सी नदी बनती है और उसकी उद्गम कहाँ है वो देखते हैं अपन। जैसे जैसलमेर बनती है, का से बनती है कांकनेई नदी, और को से कोठारी गांव से, कोठारी गांव जो कि जैसलमेर में स्थित है। ये इसलिए जरूरी है जेद लगाना क्योंकि कोठारी गांव कहाँ ये पता नहीं, तो अपने को क्या है कि ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन में मैप दे दे और उनको पॉइंट लगाने के लिए बोले कि कांकने नदी किस जिले में स्थित है। इसलिए मैंने ये जैसलमेर में स्थित ये बताना जरूरी है कि आपको अगर पॉइंट ऐसे लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सको। तो
कोठारी गांव से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। इस नदी को मसूरडी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, देख सकते हैं 17 किलोमीटर है तो ये छोटी नदी ही होगी। जैसलमेर में ये बुज झील का निर्माण करती है। ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट अपना जमेमना, जो अपना वो ट्रिक है को पॉइंट है वो जमेमना से ज से बनेगा, ये जयपुर में स्थित है। मैं से ये है मेंथा नदी है। और मना से मनोहरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है मेंथा नदी का। अब इसके जो 2 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। ये नदी उत्तर से सांबर झील में जाकर गिरती है। सांबर झील में ये उत्तर दिशा से उसमें गिरती है। किसी नदी की सहायक नदी नहीं है मेंथा नदी। ये अपन जो जिसकी सहायक नदी नहीं है वही अपना आज का टॉपिक है। तो ये डायरेक्ट झील में जाकर गिरती है। नेक्स्ट का पॉइंट है, इस नदी के तट पर नागौर जिले में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल लूणवा कस्बा स्थित है। आ सकता है क्वेश्चन ये कि लूणवा कस्बा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा अपना मेंथा नदी। और इसकी ट्रिक है जमेमना। जयपुर, मेंथा नदी और मनोहरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो अपना ट्रिक का जो है वो है अरुणा। अरुणा अ से बनेगा अपना अजमेर, रू से है रूपनगढ़ और ना से नाग पहाड़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो काफी सिंपल है ये ट्रिक तो अरुणा। अब इसके 2 पॉइंट है वो भी अपन इसके साथ साथ देख लेते हैं। इस नदी के तट पर अजमेर जिले का सलेमाबाद कस्बा स्थित है, जहाँ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये क्वेश्चन आ सकता है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो वैसे जिले का नाम आ जाए तो अजमेर, और फिर भी और जैसे नदी पूछ ले कि किस नदी के तट पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, तो वो आंसर होगा अपना रूपनगढ़। और रूपनगढ़ में सलेमाबाद कस्बा स्थित है इस नदी पे। और इस नदी के दक्षिण में सांबर नदी, देखो उत्तर में तो मेंथा नदी गिरती है उत्तर से सांबर झील में, जबकि दक्षिण से रूपनगढ़ नदी गिरती है। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अरुणापादे, जिससे क्या ट्रिक बनती है वो देखते हैं। अरूपादे, अरूपादे, अ से अलवर जिले में, ध्यान रखना इसको में, अब आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अरुणा से अजमेर बनेगा और अरूपादय से अलवर बनेगा। दोनों या तो अजमेर या अलवर नहीं करना, दोनों अलग अलग है। यहाँ थोड़ा अपना कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे अपने को क्या देना है। तो अरूपादय से बनेगा अपना अ से अलवर जिले में स्थित है, रूपा से रूपा रेल नदी, और दय से उदय, सिर्फ मैंने ऊ नहीं लगाया, सिर्फ दय लगाया है। और उपादय, और उपादय से उदयबान, दय से उदयबान की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि अलवर जिले में स्थित है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। इसका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका, इस नदी को वराह नदी या लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वराह नदी या लसावरी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा रूपारेल नदी। जो अंतिम नदी है आंतरिक प्रवाह में वो है साबी नदी। और साबी नदी की जो ट्रिक है वो है जसा से। ज से जयपुर जिले में स्थित है, सा से साबी नदी, से सेवर की पहाड़ियों से। दोस्तों सेवर एक भरतपुर में भी स्थित है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सेवर से जो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी वो सेवर अलग है, यह सेवर की पहाड़ियां हैं। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम स्थान होता है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस नदी के तट पर जयपुर जिले में पुरातात्विक स्थल जोधपुरा स्थित है। यहाँ हाथीदांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो नदियां थी वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां थी। आज के हमने इस टॉपिक में देखा भी सही। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही है, और नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए हम कुछ नया लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।